हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो हमेशा की तरह देखेंगे आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम ज़रूर लें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहने वाली है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी प्लीज गाइड करें एंजल्स। दिस इज माई लास्ट शफल। जिसको आना है आ सकता है। सभी सीधे होके आए थे, मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। आज बीच में से ही आ गए, पर चलिए देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स विद द स्टार, 7 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मून, 4 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, टेम्परेंस, 6 of swords, ace of swords, king of swords, king of cups, page of swords and 4 of pentacles with the star. वाओ, तो कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स की? तो देखिए, कुछ व्यूवर्स तो अपने पर्सन के पास जाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से मतलब कोशिश भी कर रहे होंगे। ऑन ऑफ सिचुएशन है कुछ व्यूवर्स की, ठीक है। जो भी हर्डल्स बहुत सारे हैं इनकी लाइफ में, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है। प्यार बहुत सारा है, इमोशन बहुत ज़्यादा हाई है, मून का असर अब तक भी दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोग शादी में, मुझे लग रहा है शादी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या तो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, या आपके पर्सन मैरिड हैं, आप चाह रहे हैं वो बाहर निकल जाए। यहाँ 2 सिचुएशन है ये, ठीक है। कुछ लोगों की विश है कि आपके पर्सन अपनी पावर को समझें और चीज़ों को बैलेंस करें, या तो बैलेंस करें या क्लियरिटी लेके आएँ, वहाँ से चीज़ों को कट ऑफ कर दें, ठीक है। कुछ लोग स्पाई बहुत कर रहे हैं अपने पर्सन को, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे होंगे, ठीक है। कुछ लोग देखिए कोई डिसीज़न लेने का सोच रहे हैं, कोई डिसीज़न, ठीक है, लेकिन सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा जल्दबाजी में लेंगे तो लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ये डिसीज़न लव लाइफ से रिलेटेड ही मैं बता रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग अपनी पावर में हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वे में है इस वक्त, ठीक है। खुद पर पूरा काबू किया हुआ है, खुद के इमोशन को बहुत ज़्यादा काबू कर लिया है, जैसे कि टेम्परेंस की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब हर चीज़ में मतलब प्रैक्टिकली भी इमोशनली भी दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइंड से ही सोचे जा रहे हैं, दिल का नहीं सुन रहे, दिल की भी सुन रहे हैं, पर पूरे वक्त दिल की भी नहीं कि मैं रोना धोना शुरू कर दूँ, यहाँ तक नहीं, खुद को बिजी भी करा हुआ है, काम पर भी पूरा फोकस्ड है, इस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, ऐसा प्लान कर रहे हो
कुछ लोग तो ऐसा चाह रहे हैं कि मैं अपने पर्सन को लेके ही भाग जाऊं। निकलो सब चीज़ों में से। ठीक है, कुछ लोग, खैर ये एक मजाक भी था, सच भी है, ऐसी एनर्जी मुझे आई है ना। देखिए, कुछ लोग अपने माइंड से किसी तरह का डिसीज़न लेने वाले हैं। हो सकता है आपने काफ़ी मेहनत की है, अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप इमोशनली नहीं प्रैक्टिकल भी सोचेंगे। जैसे कि मैंने बताया, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए जो भी आपकी इच्छाएं हैं अब सॉलिड भी बनने वाले। जो ज़्यादा इमोशनली सोचते थे ना, अब वो प्रैक्टिकली भी सोचेंगे, दिमाग से भी सोचेंगे, क्या सही है क्या गलत है, तब डिसीज़न लेंगे। बहुत से लोग हैं जो एकदम पावर समझ चुके हैं अपनी, और कुछ लोग अभी भी हैं जो काफ़ी इमोशनल हैं, अपने पर्सन को मिस बहुत कर रहे हैं, पूरा दिन ही सोचते रहते होंगे उनके बारे में, बराबर स्पाई करना, पूरे पूरे दिन देख रहे होंगे कब ऑनलाइन आए, कब जा रहे हैं, किससे बात तो नहीं कर रहे, कौन आ गया इनकी लाइफ में जो इतना ऑनलाइन है। इस तरह के मतलब उसमें फंसे हुए हैं, चक्कर में कह दो या कुछ भी, ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन में है, बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं, खोने से बहुत डर रहे हैं। ठीक है, विश मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि जल्द से जल्द कॉल मैसेज आए, बात हो जाए, खोने का डर लग रहा है। इस तरह की एनर्जी है। और करते हैं क्लैरिफाई, जानते हैं क्यों आया है सम ऑफ वैंड्स। वैसे आज क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत तो नहीं थी, बिल्कुल लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में हर्डल्स हो सकता है, आप दोनों में लड़ाई झगड़े हो गए। एक बार देख लेती हूँ क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स। किसमें लड़ाई झगड़े, फैमिली इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इश्यूज़ है, पेरेंट्स का इशू हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, इस तरह के लड़ाई झगड़े हो सकता है। आपके पर्सन क्लियरिटी ना दे रहे हों। ठीक है, कुछ लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हों। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली का इशू है, कुछ लोगों की लाइफ में पेंटिकल्स का भी इश्यूज़ है। ठीक है, इस वजह से लड़ाई झगड़े हैं। हो सकता है वो समय नहीं दे पा रहे या आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे। ठीक है, आप चाह रहे हैं ये चीज़ें निकल जाएं आपकी लाइफ से। ये जो ऑन ऑफ सिचुएशन है, कन्फ्यूज़न है, देखिए स्ट्रेंथ का भी कार्ड है। कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो पावर को समझें, ठीक है, या एक सॉलिड डिसीजन तक लेके जाएं आपके रिश्ते को। कन्फ्यूजन से निकल जाना चाहते हैं, क्लियरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए कुछ लोग तो कॉल मैसेज में ही बहुत खुश हैं कि आ जाएं, बातचीत हो जाए, लेकिन कुछ लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ में है कि आए तो क्लियर, ठीक है, कोई सॉलिड डिसीजन के साथ ही आए। बार बार ऑन ऑफ सिचुएशन से परेशान हो चुके हैं। कुछ व्यूवर्स ऐसे हैं जो बार बार के ऑन ऑफ सिचुएशन से परेशान हैं। क्यों आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बंधे हुए हैं। देखिए कुछ लोग ऐसा है अपने पर्सन को स्पाई कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, बहुत देख रहे होंगे। ठीक है, जैसे मैंने बता दिया, हो सकता है आपको कहीं से भी उनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग ऐसे हैं कि देखिए हो सकता है आपके पास कुछ और भी प्रपोजल आ रहे हों। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रपोजल आ रहे हों, लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन के ही प्यार में बंध के रह गए हैं। आप देखिए यहाँ पे प्रपोजल का भी कार्ड है, मैंने बिना देखे ही बोल रही थी, लेकिन यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी है। हो सकता है आपको और भी प्रपोजल आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने पर्सन के साथ ही बंधे रह गए हैं, आप और कहीं जा ही नहीं पा रहे। क्यों आया है द मून। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है द मून। बिल्कुल, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, वेटिंग पर हैं कि आपके पर्सन आए। ठीक है, आप को प्रपोज़ल दें,
आपके बीच में कम्युनिकेशन हो, वेटिंग एंड हो, ठीक है, जो भी वेटिंग सिचुएशन चल रही है ये ख़त्म हो, दोबारा से आपके रिश्ते में ग्रोथ आए, आपकी बातचीत हो, रिश्ता नेक्स्ट लेवल तक जाए, इस तरह की एनर्जी में है कुछ व्यूवर्स, ठीक है। बहुत पेशेंसली वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं और पैशनेट बहुत हो रहे हैं अपने पर्सन को लेके, ठीक है। इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, मतलब सब्र नहीं हो रहा, और कुछ लोग बहुत समय से सब्र ही किए हुए हैं, पर अब सब्र खो रहा है। क्यों आया है 4 ऑफ वैंड्स? बिल्कुल सॉलिड डिसीजन, कुछ लोगों को शादी की कमिटमेंट चाहिए, आए तो सॉलिड डिसीजन, शादी की कमिटमेंट, नेक्स्ट लेवल रिश्ते का। और कुछ लोग अगर मैरिड हैं जिनके बीच में थोड़ा इश्यूज हैं तो वो चाह रहे हैं आपका रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। क्यों आया है 9 ऑफ कप्स? अरे बिल्कुल, कुछ लोग स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को, हो सकता है आप ब्लॉक्ड हों, ठीक है, या आपके रिश्ते में ऐसी कुछ बातें हो गई हैं कि आपने बोल दिया हो या उन्होंने बोल दिया हो कि सब ख़त्म, जैसे कि डेथ का कार्ड है विद 4 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। आपको लगा हो कि ये धोखा दे रहे हैं, इस वजह से सब कुछ ख़त्म कर दिया हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, वो ख़त्म नहीं है, अभी एंडिंग लाइन पे नहीं पहुँचे, आप उनको भुला नहीं पाए हैं, बहुत याद कर रहे हैं और बहुत स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। क्यों आया है स्ट्रेंथ? कुछ लोगों ने किस्मत पे छोड़ दिया है कि जब किस्मत साथ देगी तभी चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। और कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम अपनी किस्मत ही बदल देंगे, खुद में ऐसी पावर लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि आपको ना, जैसे मैंने बताया, कुछ लोगों ने, हो सकता है रिश्ता बिल्कुल एंडिंग पर हो, ऐसा हो गया हो, लेकिन आप चाह कर के भी एक तो अपने पर्सन को भूल नहीं पा रहे, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता होगा उनके साथ, है ना चाह करके भी आप चाहे खुद को कितना भी बिजी रखो, कुछ भी करो, चाहे ऊपर से कितने भी स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करो, लेकिन मन में फीलिंग्स रह ही जाती हैं, वो सिचुएशन है, ठीक है। क्यों आया है टेम्परेंस? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बिल्कुल, देखिए, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आप दोनों के बीच में है, क्योंकि डेविलिश एनर्जी है, ऑब्वियसली कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो, ठीक है, तो आप चाह रहे हैं कि वो एक तो या तो निकल ही जाए या चीज़ें बैलेंस हो, ठीक है। कुछ पर्सन हैं जो जैसे कि पैशनेट हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए, लेकिन खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है, खुद को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। हो सकता है आपके पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटी हो, ठीक है, लेकिन आप उसके बावजूद भी स्वीकार कर रहे हैं उनको, क्योंकि उनसे दूरी नहीं बना पा रहे, ठीक है, आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे, इस वजह से भी तो आप बैलेंस करके चल रहे हैं इस रिश्ते में, चाहे कुछ भी नेगेटिविटी हो, आप बैलेंस करके चलने को तैयार हैं, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड इतना हैं कि आप चाह कर के भी उनसे दूर नहीं जा पाएंगे। अगर वो आपको धोखा भी दे रहे हैं, आपको पता है कि धोखा दे रहे हैं, लेकिन अगर वो लौट के आके 2 मिनट भी मीठी बातें कर लेना, आप तुरंत पिघल जाते हो, तुरंत माफ़ कर देते हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी एनर्जी है जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो, तो भी आप या तो कट ऑफ हो
या तो बैलेंस हो, पर आप अपने पर्सन से दूर होना नहीं चाहते। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? एक सेकेंड, कुछ कार्ड थे एकदम हाथ से गिर गए। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स? देखिए हाँ, कुछ लोग हैं जिनको आपके पर्सन ने धोखा दिया है, लेकिन आप उनकी तरफ पैशनेट बहुत हो रहे हैं, भूल नहीं पा रहे, लेकिन आप उनके पास जा भी नहीं पा रहे, उनको माफ़ भी नहीं करना चाहते। ठीक है, यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन आई हैं। कुछ लोग हैं जो बैलेंस करके चलना चाह रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, खुद को बिजी रख रहे हैं, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे होंगे। ठीक है, इस तरह की एनर्जी में है। देखिए, हर कोई खुद से चीज़ों को ना जोड़े। मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है, इसलिए मैं बता रही हूँ। जो आपसे रेजोनेट कर रहा हो बस उसी को लीजिएगा। ठीक है, हर चीज़ को खुद से ना जोड़िएगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सामने ये रीडिंग जाती है। टाइमलेस रीडिंग होती है, कब किसके सामने जाएगी, कब किससे रेजोनेट करेगी वो जानते हैं। मैंने बोला जिसके सामने जब भी आ जाएगी तब रीडिंग उससे रेजोनेट करेगी। तो सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज होती हैं। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं की है तो आप दूसरी एनर्जी जा करके देखिए, दूसरी रीडिंग्स जाके देखिए। ठीक है, हो सकता है वहाँ आपको कोई गाइडेंस मिल जाए। पर मैं यहाँ कोशिश इसीलिए करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। क्यों आया है एस ऑफ सॉर्ड्स? देखिए, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग हो सकता है इमोशनली बहुत सोचते हों, अब थोड़ा दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, न्याय करना चाहते हैं अपने साथ, किसी से सलाह भी ले रहे होंगे क्या करें क्या ना करें, इस तरह की एनर्जी में। आप कोई डिसीज़न लेने से पहले आप गाइडेंस लेना चाहते हैं, हाँ, तो ईश्वर आपको कुछ ऐसा गाइड करें जिससे आपको पता चले कि आप सही रिश्ते में हैं। ठीक है, या आप कहीं और से गाइडेंस लेते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें। अब कुछ लोग माइंड से सोच रहे हैं। देखिए, दिल में इमोशन है, लेकिन अपने माइंड से भी देख रहे हैं, चीज़ों को परखना सीख रहे हैं। क्यों आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल जैसे मैंने बताया, कुछ लोग देखिए बाहर से तो बिल्कुल ऐसे इतना स्ट्रॉन्ग है और अंदर से ऐसे अपने इमोशन छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, दूसरों को दिखा रहे होंगे, चाहे रात में बैठ के रोते भी होंगे। इस तरह की एनर्जी में है कि जब याद आ गई तो रो भी जाते होंगे। ठीक है, पर दुनिया के सामने या खुद को ऐसा बना रहे हैं, अपने खुद को ही ऐसा समझा रहे होंगे, नहीं मैं तो बहुत पावरफुल हूँ, पर आपको पता है कि आप अंदर से कैसे हो। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? क्योंकि देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स के बाद ही किंग ऑफ कप्स है, इसलिए मैंने ये एनर्जी बता दी थी पहले ही। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ऐसा समझ रहे हैं बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन मन में अभी इमोशन छिपे हुए हैं। क्यों आया है किंग ऑफ कप्स? देखिए, मैंने कहा ना, अकेले, मन में अकेले हैं, दुख है, प्यार है, इस तरह का। खुद को अदर चीज़ों में डालने की भी कोशिश कर रहे होंगे ताकि आप इनको भूल पाए, लेकिन भूल नहीं पा रहे। अकेला फील करते, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, खुद को किसी भी सिचुएशन में ले जाएं, लेकिन आप जो कंप्लीशन फील करेंगे ना, वो अपने पर्सन के साथ, जैसी खुशी उनके साथ फील करते हैं वैसी और कहीं नहीं करते। बाकी सब वही है, दिल बहलाने वाली चीज़, पर वो बहलता भी नहीं होगा। क्यों आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स? बिल्कुल, कुछ लोग स्पाई कर रहे हैं अपने पर्सन को, बहुत वेट कर रहे होंगे जल्द से जल्द आए, कॉल मैसेज आए, एक टक देखे जा रहे होंगे बार 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 बार। क्यों आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स? अरे बाप रे
हो सकता है या तो आपके पर्सन थोड़ा इगोइस्टिक हैं या आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, ऐसा कोई पर्सन है जिसकी वजह से आप डरते हैं, या तो आप डरते हैं, आपके पर्सन डरते हैं, यहाँ डर है, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लव लाइफ में ऐसा है जिससे आप डरते हैं। अब ये कौन है खुद देखिएगा। क्यों आया है द स्टार? सेकंड कार्ड तो आया है, वाओ, द लवर्स। कितना ब्यूटीफुल कार्ड। लास्ट क्लैरिफिकेशन पे दोनों ही इतने बढ़िया बढ़िया कार्ड आ गए। कंप्लीशन में आना चाहते हैं आप, यूनाइट होना चाहते हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको लगता है कि आप दोनों को ईश्वर ने मिलाया है, ऐसी एनर्जी है। आपको ये लगता है कि आप ऐसे ही नहीं मिले, आपको ईश्वर ने मिलाया है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी तो है मेरे व्यूवर्स की। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। अरे इतने सारे तो नहीं लूँगी, जो सीधे हो रहे हैं उनको ले लूँ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। दिस इज माय लास्ट शफल। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक। आज तो दोनों तरफ राधे कृष्ण के दर्शन हो गए। द लवर्स का कार्ड मेजर अरकाना में अगर आप देखें तो राधे कृष्ण का ही होता है ना, और टेम्परेंस शिव शक्ति दोनों तरफ आज ऐसे दर्शन हुए हैं। बढ़िया। बस ईश्वर ऐसे ही कृपा बनाए रखें अपने बच्चों पर। 10 of Pentacles, 8 of Swords, the Emperor, 3 of Cups, 10 of Swords, 2 of Pentacles, Knight of Wands, Temperance, 9 of Pentacles, Ace of Wands, 7 of Wands and Ace of Pentacles with the Lovers and 3 of Wands. तो कैसी एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर्स के। आज एक चीज़ देखी, दोनों के ना ऐसे ऐसे ही कार्ड आए हैं, इतने ही आए हैं। ये ऐसे ही मैंने एक बॉटम ऑफ द डेक लिए था, उसके बाद का लिया था, ऐसे ही हाँ बिल्कुल सेम सेम से कार्ड आए हैं, एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखिए कैसी एनर्जी में हैं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं। देखिए कुछ लोग तो हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हैं, बच्चे हैं, है ना, ये वहाँ फंसे हुए हो सकते हैं और ये निकल भी नहीं पा रहे। हो सकता है वो पर्सन काफ़ी डोमिनेटिंग हो, ठीक है, जिसकी वजह से फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे, है ना। ये वहाँ खुश तो बिल्कुल नहीं है, जगलिंग फेस में है, पर ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। चीज़ों को या तो बैलेंस करेंगे
बैलेंस करने के लिए ही डिसीज़न लेना चाहते हैं ताकि इनकी भी लाइफ में खुशियाँ आ पाएँ, है ना। मेहनत बहुत कर रहे हैं ये, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आपकी यादों से निकलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये कर नहीं पा रहे, खुद को बिज़ी रख रहे हों, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है इनसे। ठीक है, कुछ लोग ये ट्रैप्ड सिचुएशन से निकलने के लिए, कन्फ्यूजन से निकलने के लिए काफ़ी प्लानिंग करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग आपसे मिलने के लिए प्लान करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग बिल्कुल प्रपोज़ल देना चाहते हैं आपको, ठीक है, लेकिन अभी समय लग सकता है इनको। एक बार क्लैरिफाई करते हैं। कुछ लोगों को, चलिए क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। जिस पर्सन से ये मैरिड है, ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, डोमिनेटिंग हो सकता है, थोड़ा कड़क स्वभाव का हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है ना, बहुत मिस कर रहे हैं। आपके प्यार को, आपकी केयर को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ कितना खुश थे ये, इस चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। क्यों आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग पॉजेसिव हो रहे हैं, खोने से डर रहे हैं आपको भी, लेकिन ये कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे क्योंकि खुद ट्रैप्ड हैं, लेकिन ये मेहनत ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि ये रिश्ते में ग्रोथ ला पाए, आपके साथ ये ग्रोथ ला पाए चीज़ों में, ठीक है। हो सकता है कि ये अभी फंसे होने की वजह से आप कुछ बता ना पा रहे हों, जब आपको कॉल मैसेज करें तो आपको बताएं भी ये सब, ठीक है, कि इन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश बहुत की है कि चीज़ों को ठीक कर पाए। क्यों आए द एम्परर। एक नया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं आपके साथ, एक नया स्टार्ट। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है, द एम्परर का कार्ड है ये, कि ये कुछ भी कर गुजरेंगे, अब ये किसी की नहीं सुनेंगे। तो क्या जल्द से जल्द आएंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बिल्कुल इमोशन हाई हो रहे हैं आपकी तरफ, एक पुल फील कर रहे हैं ये। कुछ लोगों के पर्सन बहुत जल्द आ सकते हैं। हो सकता है आपसे इतना अटैचमेंट फील कर रहे हैं कि अब इनका आपसे दूर रहना मतलब मुमकिन ही नहीं हो पा रहा, इनसे अपने इमोशन संभल नहीं रहे हैं। क्यों आया है 3 ऑफ कप्स। ये जिस भी थर्ड पार्टी में है ना, हो सकता है ये कहीं जाते हों, घूमते हैं, एंजॉय करते हों, लेकिन ये अंदर से ऐसे रहते हैं खाली, इनकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन नहीं है। क्यों आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। जिस भी थर्ड पार्टी में है ये खुश नहीं है। क्यों आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। अरे बाप रे,
समझ ही गए होंगे आप कार्ड्स को देख के। पर फिर भी बता दूँ, जो भी जहाँ भी ये मैरिड हैं, हो सकता है इन्होंने रीति रिवाजों के साथ शादी की हो, ठीक है, या घर के दबाव में आके शादी की हो, ठीक है। अगर जिनकी लाइफ में समाज सोसाइटी का भी फैक्टर है, ये हर चीज़ एंड करेंगे और आपके साथ कंप्लीशन में आएंगे, ठीक है। और कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि इनको ऐसा लगता है कि अब आपने इनको छोड़ दिया है। ये जहाँ भी ऑलरेडी मैरिड हैं, ये वहाँ भी पेन में है। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, खुश नहीं है, ये पेन में है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है, इस बात का भी पछतावा है इनको, ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इन्होंने शादी कर ली है तो अब आपने सब कुछ एंड कर दिया हो, अब आप इनको ना अपनाएं, इस वजह से भी ये पेन में है, सफ़र कर रहे हैं। क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, पता नहीं ये एनर्जी मुझे क्यों आई। जगलिंग से बाहर निकलने का वेट कर रहे हैं ये, जगलिंग सिचुएशन से बाहर निकल जाना चाहते हैं, ठीक है। जिस भी जगलिंग सिचुएशन में हैं, ट्रैप्ड हैं, जहाँ भी हैं, सिचुएशन से बाहर। क्यों आया है किंग ऑफ वैंड्स, वेट कर रहे हैं सही समय का, ताकि ये सही डिसीजन ले सके, ठीक है। अपनी पावर में आने वाले हैं ये, जैसे कि इसी के साथ द एम्परर का कार्ड है, बिल्कुल पावरफुल डिसीजन। क्यों आया है टेम्परेंस, एक सेकेंड, एक कार्ड तो आया है। ये देखिए, हर चीज़ बैलेंस तो करना चाहते हैं, लेकिन इनकी भी लाइफ में लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे हैं। अरे ऐसे नहीं हो भाई। क्यों आया है 5 ऑफ वैंड्स, देखिए लव लाइफ को लेकर के ही लड़ाई झगड़े हैं, लव लाइफ को लेकर ही लड़ाई झगड़े हैं। ठीक है, ये हो सकता है आप में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हों, ठीक है, और चीज़ें इनके हक में नहीं जा रही हैं। जैसे कि यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का भी है। तो देखिए, अगर चीज़ें सही हुई, बैलेंस हुई तो ठीक, वरना ये कट ऑफ भी करेंगे सिचुएशन को, क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर प्यार बहुत ज़्यादा हावी है। आपको चाह कर के भी ना तो ये इग्नोर कर पा रहे हैं, ना भूल पा रहे हैं, एक पुल फील कर पा रहे हैं, बस आपकी तरफ एक पुल फील कर पा रहे हैं। क्यों आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए कहा ना मैंने, ये कितना भी बिजी रखने की कोशिश करें, कुछ भी करें, आएंगे लौट के आपके पास ही, नहीं निकल सकते ये इस रिश्ते से। ये भी आपकी तरफ ही एक पुल फील कर रहे हैं। हो सकता है आपको भी इस वक्त कुछ लोग बैलेंस में भी रहते हों, जैसे मैंने बताया कुछ लोग काफ़ी समय से बैलेंस में हैं, अब खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे मेरे व्यूवर्स भी, क्योंकि ये आप अपने पर्सन की एनर्जी पिक कर रहे होंगे। क्यों आया है एस ऑफ वैंड्स, कभी कभी होता है हम बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं ना, एकदम से चीज़ें याद आ जाएं। सोचो कि आपको कोई मिस कर रहा है, अगर उस किसी भी पर्सन की, मैं ये नहीं बोलूँगी, अभी आप बैठे हो, अचानक से आपका दिमाग कितना भी बिजी हो और किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए गया, या कोई बात आपको ध्यान आई किसी और के बारे में भी, सोचो वो पर्सन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आपको इशारा है कि वो पर्सन आपको याद कर रहा है, इसलिए वो बात एकदम दिमाग में, वरना ऐसा ना तो आप कोई किसी से बात कर रहे हो ना सोच रहे हो, फिर वो बात एकदम से क्यों आई। देखिए, ये भी प्लान कर रहे हैं आपको जजमेंट देने के लिए, जैसे मैंने बताया, हो सकता है
कि इन्होंने आपको धोखा दिया है, शादीशुदा हैं, ना बताया हो। ऐसी आज पता नहीं मेरे को अलग अलग सी भी एनर्जीज पिक हो रही हैं, जैसे कार्ड भी नहीं है, इस तरह की भी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कुछ लोगों को लग रहा है कि आप, हो सकता है आपने इनको छोड़ दिया है, धोखा दिया है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही थी। ऐसी इसमें पिक हो रही है कि अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो अब ये आपके लिए जजमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए प्लान कर रहे हैं। क्यों आया है 7 ऑफ वैंड्स? इनकी भी विश है कि आपको चुने। ठीक है, ये भी प्लान कर रहे हैं, चीज़ों को अपने हक में लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, ताकि ये आपको चुन पाएँ। अगर ये ऑप्शंस में घिरे हुए हैं, जिम्मेदारियों में घिरे हुए हैं, या किसी भी चीज़ में घिरे हुए हैं, तो ये आपको ही चुनना चाहेंगे। ठीक है, किन्हीं लोगों में हो सकता है इनकी कुछ बुरी आदतें हों, ये उन्हें भी अब धीरे धीरे खुद से अलग करते जा रहे हैं। कुछ लोग स्पिरिचुअली की तरफ भी बढ़ रहे होंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल हो रहे होंगे। क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स? क्यों आया है एस ऑफ पेंटिकल्स? अरे अरे, ऐसे सारे ही चले जाओ फिर। बिल्कुल, देखिए अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, इस बात का भी इनको पछतावा है। अगर थर्ड पार्टी है इनकी लाइफ में, इनको इस चीज़, ये वहाँ भी खुश नहीं है, परेशान ही है। ठीक है, और जो लोग आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं, इस बात का भी इन्हें गिल्ट और पछतावा है। ये ट्रैप्ड हैं, इस वजह से आपको प्रपोजल नहीं दे पा रहे हैं। क्यों आया है द लवर्स? लीजिए, इनकी भी विश है आपके साथ एक हो पाए। ठीक है, इनकी भी इच्छा यही है, ये भी चाहते हैं। क्यों आया है 3 ऑफ वैंड्स? प्लीज गाइड करें एंजल्स, क्यों आया है 3 ऑफ वैंड्स? कुछ लोग आपसे मिलने आना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में हर्डल्स बहुत हैं जो कि थर्ड पार्टी ने क्रिएट कर रखे हैं। ठीक है, उन प्रॉब्लम से, उन सिचुएशनों से ये निकल नहीं पा रहे। कुछ लोग आपके पास बिल्कुल भाग के आ जाना चाहते हैं, पर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्हें चाह कर के भी भाग नहीं पा रहे, जिनसे बैलेंस में करने लग रहे हैं चीज़ों को। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, लेकिन उससे भाग जाना चाहते हैं। आपके साथ रीति रिवाजों के साथ शादी करना चाहते हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, टावर मूवमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं। इसके लिए कुछ प्लानिंग भी करते नज़र आ रहे हैं, ताकि आप दोनों एक हो पाए। बहुत अच्छी एनर्जी है। मून का इफ़ेक्ट इन पर भी दिखा। पहले मैंने बताया था कि चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन जब से फुल मून आया है तब से ये आपकी तरफ एक पुल फील कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट एक्शन में जब इतना पुल फील कर रहे हैं तो कि जल्द से जल्द आएंगे। पहले देख लेते हैं म्यूचुअल एनर्जी। अरे चलिए, अपनी तरफ से आ ही गए हैं। एक दो और आ जाओ। अरे बाप रे, इनको तो पहले ही आना होता है। ओके, तो देखिए आप दोनों के, आज मैंने अलग अलग नहीं लिए, म्यूचुअल एनर्जी ली है। दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है कि एक तो आपको इनके साथ एक कर्मा कह लो, ठीक है, या कुछ भी, आप इनसे छुड़ा नहीं सकते खुद को, ऐसे फंसे हुए हो इनके साथ। ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी है ना? बिल्कुल दिख रहा है। आप जस्टिस चाहते हैं,
आपके पर्सन भी, क्योंकि दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, वो भी न्याय करना चाहते हैं, अकेले हो गए हैं एक दूसरे के बिना, याद बहुत, मिसिंग एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांग है, मून का कार्ड है यहाँ पर, आना चाहते हैं, ये भी मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी आपके पास आ जाएं, आपसे बातें करें, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये भी, ठीक है। एक साइकिल, ये जो थर्ड पार्टी है, अच्छा ये बैठी हैं, ये एंड हो जाए आपकी लाइफ से तो आपको ये डिसीजन दे पाएँ। इन्होंने हैंग्ड मैन की एनर्जी में ला रखा है इनको, तभी आपके साथ जजमेंट करें, ठीक है। ये एनर्जी है आप दोनों की, जो भी थर्ड पार्टी है, जिन भी चीज़ में अटके पड़े हैं, उनका एंड हो जाए और न्याय हो, आपके हक में डिसीज़न हो, आपको अपनी किस्मत में आपके पर्सन ही चाहिए, ऐसे उनको एक कनेक्शन फील होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये है म्यूचुअल एनर्जी। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स, अगर इतना ही मिस कर रहे हैं इनके पर्सन इनको, तो क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन का, क्या कोई कॉल मैसेज रिसीव होगा, क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से निकलेंगे बाहर। अरे भाई वाह, लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? देखिए मैंने कहा ना, ये भी चूज, इनकी लाइफ में भी चॉइसेस, ठीक है। ये किसको चूज करेंगे देखेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एक तो देखिए क्राउन चक्र एक्टिव, इनके सामने विजन क्लियर होंगे, ठीक है। सत्य की इनको समझ आएगी, सही बुरे की परख कर पाएंगे ये। इनका क्राउन चक्र ही हो सकता है एक्टिवेट नहीं है, जिसकी वजह से इन्हें सही गलत की ही परख नहीं है, ठीक है। ये रहा, शेडो साइड पे भी इनके वर्क चल रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे कुछ लोग, इस हालत में रहेंगे। सबसे हो सकता है आपके पर्सन आने वाले समय में आपसे थोड़ी दूरी भी बनाए, ठीक है। हो सकता है दूरी बनाए आपसे, ठीक है। लेकिन ये इनकी लाइफ में ऐसा फेस आएगा, इसलिए इनको ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला जाएगा। इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे इनको, ठीक है। बहुत बुरा फेस इनकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। आने वाले समय में इनकी शैडो साइड पे वर्क किया जाएगा। कुछ चीज़ें इन्हें सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ेंगी और कुछ को चुनना पड़ेगा। देखिए सेक्रीफाइस और चूज़ वाइजली दोनों कार्ड यहाँ पे आ गए हैं। कुछ सेक्रीफाइस करेंगे तब जाके कुछ चुनेंगे, एक को चुनेंगे एक को छोड़ेंगे, ऐसी डिसीज़न में ये, ऐसी सिचुएशन में ये आएंगे, ठीक है। अवेयरनेस आएगी इनको कि इनको चुनना किसे है, छोड़ना किसे है। हार्ट चक्र अगर इनका ब्लॉक है तो हो सकता है ओपन हो जाए, ईश्वर करे हो ही जाए, ताकि ये दिल से निर्णय ले सकें, ठीक है। इनको स्पिरिचुअली भी स्ट्रेंथ दी जा रही है ताकि ये सही डिसीज़न लें, ठीक है।
आने वाले समय में इनको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जाएगी ताकि सही डिसीज़न ले पाएँ। ठीक है, तो देखते हैं ये किसको चूज़ करते नज़र आ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर सकें, किसको चुनेंगे। देखिए, ये शादी का डिसीज़न लेंगे सीधे, जिन्हें भी चुनेंगे शादी का डिसीज़न। ठीक है, जो किस्मत इनको देगी, जो ईश्वर इनके लिए चुनेंगे। कुछ लोग तो इस डिसीजन में है, रिवॉर्ड। ठीक है, किसके साथ नई शुरुआत होगी। जिनके साथ इनकी खुशियाँ जुड़ी हैं। ठीक है, किसी सिचुएशन से ये मूव ऑन करेंगे या चीज़ों को बैलेंस करेंगे और अपनी खुशियों को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे। ठीक है, ये एक नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, कुछ लोग पैशनेट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी से निकल जाएं, या तो इसमें बैलेंस करें या मूव ऑन करें और आपके पास लौट कर आ जाएं। ईश्वर करे यही सच हो। हार्ट चक्रा ओपन होगा, प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्या हार्ट चक्रा एक्टिवेट होगा? बिल्कुल चेंजेस आएंगे इनकी लाइफ में। ये दिल से भी सोचेंगे, दिमाग से भी सोचेंगे। ठीक है, किसके साथ सक्सेस आएगी? अरे बाप रे, वाह, लीजिए आपके साथ, क्योंकि आपके पास साथ ना ऐसा फिजिकली बहुत अटैच फील हो रहे हैं कुछ लोग आपकी तरफ। ठीक है, कुछ लोग थोड़ा वेटिंग पर भी हैं, लेकिन आपको होप रखनी है, उसके लिए होप आ गई है। कॉल मैसेज ज़रूर आएंगे, आप यूनाइट ज़रूर होंगे, आपको होप रखनी है। पैशनेट बहुत हो रहे हैं। ठीक है, अच्छी सी ये रीडिंग है, बहुत अच्छी सी, बहुत ही प्यारी। तो आपको थोड़ा होप रखनी है, सक्सेस तो आपके साथ ही आने वाली है। ठीक है, आपको ही मिलेगी। जिनको देखिए स्पिरिचुअल यूनियन क्या होते हैं, जो ईश्वर के बनाए हुए होते हैं। तो इस वक्त तो यही प्रे करूँगी कि आप ईश्वर से यही प्रे करें कि आपके पर्सन सिर्फ आपके लिए ही बनाए गए हों, ताकि जल्द से जल्द यूनाइट हों आप। हमेशा मैं यही कहती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी रखें खुद की, पॉजिटिव ही सोचें हमेशा। एक सेकेंड गाइस, चलिए क्या गाइडेंस रहेंगी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हाँ, तो मैं वैसे क्या बता रही थी, इस वक्त पॉजिटिव रहें, हमेशा अच्छे अच्छे अफर्मेशन ट्राई करें, अच्छा सोचें। किसी के लिए भी बुरा ख्याल तो बिल्कुल ना लाएं अपने मन में। ठीक है, और ईश्वर पे भरोसा करें। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से भी सक्सेस का कार्ड है। जब ईश्वर के निर्णय पे हम चलते हैं ना, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कहते हैं जब अपने माँ बाप हमें कहीं लेके जाते हैं तो भरोसा रखो कि अच्छे के लिए ही लेके जा रहे हैं, गलत के लिए नहीं। आंख बंद करके बस चलते चले जाओ। ऐसे ईश्वर पे भी भरोसा रखना चाहिए, आंखें बंद करके, कि जो निर्णय लेंगे हमारे अच्छे के लिए ही लेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन भी रिसीव हो सकता है, क्योंकि सक्सेस के नीचे ही कार्ड कम्युनिकेट क्लियरली का है। आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, आपको बस बिलीव रखना है। ठीक है, ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर। कुछ लोगों की मदद करें जिनको ज़रूरत है। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें अभी संभव नहीं है तो विश्वास रखें, कुछ समय बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सक्सेस का कार्ड भी है क्योंकि। ठीक है, तो ये तो थी एंजल की गाइडेंस, और कुछ जैसे मैंने बताया मेरी भी गाइडेंस ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि एंजल गाइडेंस ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के लिए ही होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एंजल गाइडेंस में निकाल रही हूँ
आप लोगों के लिए, तो उस चीज़ों को ज़रूर समझें। पूरी रीडिंग में मुझे सबसे अच्छा पार्ट यही लगता है, क्योंकि इससे हमें गाइडेंस मिल रही है, इसलिए कि हमें करना क्या है ना, इस चीज़ की गाइडेंस मिल रही है। तो मैं यही कहूँगी, देखिए, एक तो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहें, ईश्वर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना सीखें, ठीक है, ब्लेम ना करें। हो सकता है कुछ चीज़ें हमें सही अभी ना लग रही हों, आगे जाके हमें सही लगे, ठीक है। और बाकी अगर रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कुछ गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। और फरवरी मंथ की मैं प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, आज या कल से ही शुरू कर दूँगी, तो बिल्कुल देखिएगा आके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।